हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज लेक्चर 21 है एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी का। तो बेटे इसमें आज हम डिस्कस करने लगे हैं 13.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जो टॉपिक हमारा बेटे चल रहा है वो चल रहा है बायस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, कहता है अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो बेटे ये कंटेनर के अंदर 5 रेड है और 5 ही ब्लैक बॉल्स है। कहता है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। तो कहता है बॉल एक निकालो और उसका कलर नोट करके उसको अर्न में वापस डाल दो। तो क्या पॉसिबल होगी? E1 और E2 दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट टर्न एंड ब्लैक बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट टर्न। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगी वो कितनी हो जाएगी? 5/10। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगी वो ब्लैक की है, तो ब्लैक भी कितनी है? 5 है, तो 5/10। अब आगे कहता है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ कलर आर ड्रॉन और पुट इन द, जो बॉल आपने निकाली है उसी की जैसी दो बॉल्स और डाल दो। तो मतलब 10 ऑलरेडी है, दो और डाल देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 12। एंड देन अगेन ए बॉल इज ड्रॉन, तो एक बार और एक बॉल निकालनी है। तो दो बॉल्स डालने के बाद आपने एक बॉल और निकालनी है, और वो भी कौन सी निकालनी है? रेड कलर की। तो जो सेकंड हमारा A1 बनेगा, तो रेड बॉल ड्रॉन इन सेकंड टर्म। तो देखो बेटे, अब हम निकालेंगे A/E1। तो हमने पहले पहली टर्म में रेड बॉल निकाली, रेड बॉल जो हमने निकाली और दो एडिशनली रेड कलर की बॉल डाल दी, तो रेड कितनी हो जाएंगी अब? 7। ब्लैक कितनी रहेंगी? 5। और इन 12 बॉल्स में से हमने कौन सी बॉल निकालनी है? रेड बॉल निकालनी। तो रेड बॉल की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी फिर? 7/12। सेकंड केस में जब हम A/E2 निकालेंगे, तो हमने ब्लैक बॉल निकाली हुई है, तो जो ब्लैक बॉल है वो कितनी है हमारे पास? 5। और दो हमने एक्स्ट्रा डाली थी, तो अब रेड हमारी 5 ही देंगी, ब्लैक हमारी 7 हो जाएगी। टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? 12। और उसमें से निकालनी हमने कौन सी है? रेड ही निकालनी है, तो रेड की प्रॉपर्टी कितनी आएगी? 5। तो क्या बन जाएगा फिर? 5/12। अब उसने यही बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें पीए निकालना है, हमें पीए निकालना है। तो पीए का फॉर्मूला बेटे मैंने 20th लेक्चर में एक्सप्लेन किया। जो पीए का फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2। तो हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी है? 5/10। A/E1 की वैल्यू कितनी है? 7/12। E2 की वैल्यू कितनी है? 5/10। एंड A/E2 की वैल्यू कितनी है? 5/12। तो जब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा बेटे 35। क्या बनेगा? 35 डिवाइड बाई 120 प्लस 25 डिवाइड बाई 120। तो ऐड करके बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 120, और आंसर विल बी 1/2। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गया है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट वन है जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, वह सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटे कह रहा है, कहते देयर आर 2 बैग्स, बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो फर्स्ट बैग है, उसमें 4 रेड है, 4 ब्लैक है। सेकंड बैग है, उसमें 2 रेड और 6 ब्लैक है। कहता वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो पहले हमने बैग सेलेक्ट करना है। इट मीन E1 क्या होगा?
फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, और E2 क्या होगा, सेकंड बैग सिलेक्टेड। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 कितनी आएगी, 1/2। प्रॉपर्टी ऑफ E2 भी कितनी आएगी, 1/2। उसके बाद कहता है बॉल निकालो, और वो कौन सी निकालनी है, रेड कलर की। तो ये हो जाएगा हमारा रेड बॉल ड्रॉ। तो A और E1 बनेगा रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो रेड बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में, 4, और टोटल कितनी होगी, 8, 4/8। प्रॉपर्टी ऑफ A/E2 निकालना है। अब रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो रेड बॉल कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 8। तो क्या बन जाएगा, 2/8। अब उसने बोला है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो जब भी ये आ जाएगी, तो अब हमारे पास रेड बॉल आ चुकी है, और हमने निकालना है कि वो फर्स्ट बैग से आई है। तो E1/A निकालना है, प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट बैग प्रोवाइडेड वी आर हैविंग द रेड बॉल। तो इसके लिए हम बाइस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, बाइस थ्योरम यूज करेंगे। और बाइस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ऊपर E1 इंटू A/E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू A/E1 प्लस प्लस E2 इंटू A/E2। अब हम वैल्यूज डाल देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। A/E1 की कितनी है, 4/8। ये भी 1/2, ये 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। तो बेटे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि ज्यादातर ना इनके डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं। तो अवॉइड ऑफ कटिंग, हम कटिंग करते ही नहीं है, क्योंकि देखो 4/16 एंड 2/16 बन गया। तो एलसीएम लेना इजी हो जाता है। अगर हम कटिंग करेंगे तो एलसीएम लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बना 4/16 तो ये बेटे बना 4/16 4/16, और डिनोमिनेटर में बेटे बन जाएगा हमारे पास 6/16। तो 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/6, और 4/6 को हम क्या लिख लेंगे, 2/3। तो बेटे इस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।